कुराबा शहर से दूर पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था। पहले गांव लोगों से भरा था, पर अचानक यहाँ कुछ अजीब सा होने लगा, जिसकी वजह से लोग ये गांव छोड़कर जाने लगे। यहाँ के लोगों का मानना था, हर रात कुछ अजीब दिखने वाले लोग पूरे गांव में घूमते हैं, जो लगभग हर किसी के घर जा उनकी खिड़कियों से अंदर झांकते हैं, पर सुबह होते ही वापस गायब हो जाते हैं। जॉन लगभग 10 साल बाद अपने गांव कुराबा आया था। ठीक 10 साल पहले उसके साथ यहाँ कुछ अजीब हुआ था, जिसकी वजह से वो रातों रात ये गांव छोड़ शहर भाग गया था। जॉन के साथ उसका दोस्त माइकल भी आया था। माइकल एक मशहूर लेखक था और अपनी अगली सस्पेंस नोवेल लिख रहा था। दोनों बस से उतर पैदली गांव का कच्चा रास्ता पकड़ जॉन के घर की ओर जाने लगे। तेरा गांव तो सच में डरावना दिखता है भाई। चारों तरफ बर्फ और दूर दूर तक कोहरे से ढकी ये वादियां अपने आप में एक कहानी बयां कर रही हैं। पर तू ये गांव छोड़कर शहर गया क्यों? माइकल ने मजाकिया अंदाज में पूछा। कुछ है यहाँ जो अजीब है। बाबूजी और अम्मा ने बहुत पहले ही मुझे भी जगह छोड़ देने के लिए कहा था, पर मैं ही नहीं माना। वैसे ये सब बातें छोड़, देख तेरे कहने पे मैं वापस आया हूँ, और तू जैसे ही अपनी कहानी पूरी करेगा हम वापस निकल जाएंगे। जॉन डरा हुआ था। हाँ भाई, थैंक यू। मुझे कुछ ऐसी ही जगह चाहिए थी अपनी अगली किताब पूरी करने के लिए। अब ये दोनों कच्चे रास्ते को छोड़ गांव की ओर बढ़ ही रहे थे कि माइकल अचानक रुक गया। यार, गांव से दूर ये खंडर हो चला घर किसका घर है? माइकल ने दूर दिख रहा एक घर की ओर इशारा किया। उसकी तरफ बिल्कुल मत देखना, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। जॉन बिना उस तरफ देखे माइकल का हाथ खींच आगे का रास्ता ले लिया। माइकल हैरान हो बस उसके साथ चलता रहा। जॉन जब घर पहुंचा तो रॉबर्ट उन दोनों का इंतजार कर रहा था। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के फ्रेंड रॉबर्ट हैं। जॉन ने रॉबर्ट को गले लगा लिया। यही मेरे खेतों की देखभाल करते हैं। हेलो रॉबर्ट। माइकल ने रॉबर्ट से हाथ मिला लिया। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, और जॉन, आज भी रात को कोई गांव में लाइट या लैंप नहीं जलाता, भूल कर भी रोशनी मत करना। रॉबर्ट के चेहरे पर एक अजीब सा भय था। वो जॉन को हिदायत दे वहां से चला गया। माइकल को कुछ समझ नहीं आया। यार, कैसा सिगरेट वाला घर है ये? पहले तो उस घर के सामने से बिना कुछ बोले मुझे खींच लाया, और फिर तेरा दोस्त कह रहा है कि घर में रात को रोशनी मत करना। आखिर चक्कर क्या है? भाई, पहले कुछ खाकर आराम कर लेते हैं, मैं कल सुबह तुझे सब बताता हूं। देर रात जब दोनों ने अपना बिस्तर पकड़ लिया तो माइकल पूछ बैठा, भाई अब तो बता दे, क्या है उस घर का रहस्य? कहते हैं वो घर श्रापित है, उसकी वजह से ही पूरे गांव में दहशत है। लोगों का तो ये भी कहना है देर रात उस घर से कुछ अजीब लोग बाहर निकलते हैं और पूरे गांव में घूमते हैं। जिन्होंने भी उनको देखा है वो कहते हैं कि वो दैत्य की तरह दिखते हैं। मतलब? माइकल की जिज्ञासा बढ़ती चली थी। मतलब ये कि वो हमारी तरह नहीं दिखते। उनका बड़ा सर है, वो खड़े होकर नहीं बल्कि झुककर चलते हैं। उनके हाथ पाँव में बड़े बड़े नाखून हैं, और वो अजीब सी आवाज में बात करते हैं। यार, तो तुम इस अफवाह के कारण गांव छोड़कर चले गए? नहीं, मैंने उनमें से एक को करीब से देखा है। जॉन का चेहरा बेरंग हो चला था। उसकी शक्ल देख माइकल कुछ देर के लिए चुप हो गया, मानो जॉन की उस आवाज में
छुपी सच्चाई को माइकल ने जान लिया हो। ना जाने कब बातें करते करते वो दोनों सो गए। उन्हें पता ही नहीं चला। बीच रात लगभग 1 बजे माइकल की अचानक नींद खुल गई। शायद उसे प्यास लगी थी। वो किचन की ओर बढ़ लाइट जला पानी पीने लगा। पानी पीते पीते वो अभी वापस मुड़ता उसकी चीख निकल गई। सामने खिड़की से एक काली परछाई उसकी ओर देख रही थी। मानो एक विशालकाय व्यक्ति बड़ा काला कंबल ओढ़ अपनी चमकती लाल आंखों से उसकी ओर देख कुछ बोल रहा हो। वो बार बार अजीब सी आवाज निकाल रहा था। तभी जॉन ने भागते हुए वहां किचन की लाइट बंद कर दी और माइकल के मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे जॉन माइकल को नीचे की ओर झुका वापस कमरे में ले आया। माइकल की सांसें बढ़ चली थी। वो क्या था? रॉबर्ट ने कहा था ना, यहां रात को कोई लाइट नहीं जलाता। जॉन गुस्से में था। पर वो था कौन? पसीने से तरबतर माइकल ने दीवार का सहारा ले लिया। वही अनजान लोग जो अंधेरी रात में इस पूरे गांव में घूमते हैं। जॉन की आंखें माइकल को अंधेरे का सच बयां कर रही थी। डर के आगोश में उन दोनों ने किसी तरह वो काली रात काटी। अगली सुबह माइकल और जॉन गांव घूमने निकल गए। यार, हर घर के आगे ये काला कपड़ा क्यों लगा है? माइकल आश्चर्य में पड़ गया। उन्हीं काली आत्माओं के लिए, ताकि वो उनके घर से दूर रहें। हर काले कपड़े में लहसुन बांध कर रखा जाता है, जिसकी स्मेल से वो देर तक यहां नहीं रुकते हैं। जॉन को ऐसा लग रहा था मानो इस गांव में अभी भी कुछ नहीं बदला। तभी माइकल गांव के कुछ लोगों को देख सन्न रह गया। उसके सामने कुछ लोग अपना सर नोचते हुए जा रहे थे, तो कुछ लोग अपनी उंगलियां काटते हुए। उसको बस कुछ ही लोग सामान्य दिख रहे थे। ये लोग अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हैं? इस गांव में आधे से ज्यादा लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें सच और झूठ का फर्क समझ नहीं आता। ये सब उस ब्लैक हाउस की वजह से है। उससे हर रोज अजीब सी आवाजें आती हैं जो लोगों के कानों में साफ सुनाई देती है। शायद वो आवाज हर व्यक्ति पर अपना एक अलग प्रभाव छोड़ती है। जॉन की आवाज में कंपन था। क्या हम उस ब्लैक हाउस में जा सकते हैं? नहीं, वहां गांव के लोग नहीं जाते। पर यह मेरी कहानी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम उसे दूर से ही देख लेंगे। माइकल ने जब बहुत जोर दिया, जॉन मान गया। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंच गए। देखने वाली बात यह थी कि दिन में भी उस घर के चारों ओर अंधेरा सा था। घर के ठीक पीछे झील थी। इसके ऊपर धुएं जैसा सफेद कोहरा छाया हुआ था। ना तो वहां किसी पक्षी की आवाज थी और ना ही किसी जानवर की। यह घर यहां कब से है? माइकल की आवाज वहां बसे सन्नाटे को तोड़ चली। पता नहीं, गांव के लोगों का कहना है जब से यहां गांव है, शायद वो इसे तभी से देख रहे हैं। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि पर बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी बर्फ जैसे जैसे माइकल और जॉन के ऊपर आ रही थी, वैसे वैसे चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। कोहरा बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में उन्हें आसपास की चीजें दिखनी बंद हो गई थी। माइकल और जॉन एक दूसरे का हाथ पकड़ किसी तरह वापस जाने लगे। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि उनके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मानो उनको उस घर की ओर बुला रहा हो। जॉन तो मानो बस आवाज के ऊपर खिंचने लगा था, पर माइकल ने अपना होश संभाला और खुद को और जॉन को गांव की ओर ले गया। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। दोनों जब वापस घर पहुंचे तो
माइकल ने तुरंत लकड़ियां जला ली। आखिर उसका राज क्या है? कोई नहीं जानता। हम सभी इसे बचपन से ही देख रहे हैं। वो हमेशा से ही वीरान दिखा। जॉन को अभी भी ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके अंदर बैठा उसी से बातें कर रहा हो। तभी बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब दोनों बाहर निकले तो पता लगा ब्लैक हाउस एक तेज रोशनी से जल उठा है। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। ब्लैक हाउस जो डार्क था, जिसमें आज तक किसी ने रोशनी नहीं देखी थी, आज उसके अंदर से इतनी रोशनी निकल रही थी मानो किसी ने अंदर लगभग 1000 ट्यूबलाइट्स एक साथ जला दी हो। अंधेरी रात में उस घर से निकलती रोशनी पूरे गांव को रोशन कर रही थी। पूरा गांव आश्चर्य में उस घर के आगे इकट्ठा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर इतनी तेज रोशनी उस घर से कैसे आ रही थी। बच्चे भी उस घर की रोशनी को देख वहां खेलने लगे। उस घर के बाहर मानो पिकनिक का माहौल बन गया। सब एक दूसरे के साथ वहां ठंड का मजा लेने लगे। पर माइकल तो वहां था ही नहीं। जॉन पलटा तो देखा माइकल उस घर की ओर बढ़ रहा है। जॉन ने माइकल को आवाज लगाई, पर मानो वो सुन ही नहीं रहा था। और अभी जॉन उसको रोक पाता, माइकल उस घर के अंदर जा चुका था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब माइकल वापस नहीं आया, जॉन वापस घर चला गया। पूरा गांव भी यह नज़ारा देख धीरे धीरे वहां से चला गया। अगली सुबह जब जॉन ब्लैक हाउस पहुंचा तो पूरे गांव को वहां देख हैरानी से आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचा, वो कुछ पल के लिए सुन रह गया। वो घर गायब हो चुका था। ब्लैक हाउस जो सालों से खंडर बना वहां टिका था, वो अब अचानक सबकी आंखों से ओझल हो चला था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला पूरा का पूरा घर ऐसे कैसे गायब हो सकता है। जॉन को तो माइकल की फिक्र हो रही थी। वह अफरा तफरी में इधर उधर माइकल को खोजने लगा, पर वो नहीं मिला। जब जॉन इस रहस्य को नहीं जान पाया तो उसने मशहूर डिटेक्टिव बुमराह को फोन लगा लिया। डिटेक्टिव सूचना मिलते ही पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा घर यहां से गायब हो गया? डिटेक्टिव बुमराह अपनी पैनी निगाहों से हर ओर देखने लगे। जी, सुबह जब गांव वाले यहां आए तो ब्लैक हाउस गायब हो चुका था। जॉन माइकल को लेकर चिंतित था। क्या कोई इस ब्लैक हाउस में आज तक गया था? डिटेक्टिव ने जॉन को अपने अंदाज में देखा। जी नहीं, लोग ब्लैक हाउस से डरते थे। उनका मानना था वहां दैत्य रहते हैं। जॉन कांपती आवाज में कहा। डिटेक्टिव बुमराह को यह सब मजाक लग रहा था। भला एक घर जो सालों से टिका था वो अचानक कैसे गायब हो गया? अभी जॉन कुछ और बोलता, डिटेक्टिव आगे की ओर बढ़ गए। जब उस जगह पहुंचे जहां ब्लैक हाउस था तो आश्चर्य में पड़ गए। वहां एक अजीब सी ठंड थी जो बुमराह के चेहरे पर सुइयों जैसी चुभ रही थी। थोड़ी ही देर में एक अजीब सा शोर बुमराह के सर को घेरने लगा। ऐसा लगा मानो वो कई सारी मशीनों से घिर गए हों। बुमराह का सर चकराने लगा। किसी तरह वह पीछे हट वहां एक पेड़ का सहारा लिए बैठ गए। ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ चारों ओर घना सन्नाटा है, पर जब मैं उस ब्लैक हाउस की जगह पर खड़ा था तब तो भयानक शोर से घिर गया था। बुमराह गहरी सोच में पड़ गए। तभी वहां उनके पार्टनर सेम आ गए। क्या हुआ बुमराह, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूं। बुमराह
खुद को संभाला। यार मुझे तो ये जगह हॉन्टेड लगती है, यहाँ भूतों का साया है। मेरी बात मानो, डॉक्टर शेखावत को फोन लगा लेते हैं। सैम अपनी बात पूरी करता डिटेक्टिव बुमराह बिना कुछ बोले सामने झील की ओर बढ़ गए। जॉन और सैम भी उनके साथ हो लिए। झील ठीक उस जगह के पीछे थी जहां ब्लैक हाउस था। झील एकदम शांत है, यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं दिख रहे हैं। झील के ठीक ऊपर कोहरे की चादर इसे और भी रहस्यमयी बना रही है। बुमराह असमंजस में थे। कहा जाता है ब्लैक हाउस की वजह से ना तो झील में कोई जीव बचा है और ना ही कोई जानवर 3 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। जॉन उनके करीब आ गया। कोई तो राज है इस ब्लैक हाउस का। बुमराह वापस गांव की ओर चल दिए। गांव की ओर जाते वक्त बुमराह लोगों को और घरों को करीब से देखते जा रहे थे। लोगों का पागलों की तरह घूमना और काले कपड़े को घर के आगे बांधना बुमराह को अजीब लग रहा था। अचानक एक व्यक्ति बुमराह के आगे आ कुछ बड़बड़ाने लगा। मरोगे, मरोगे, तुम सब मरोगे। सबको निकल जाएगा वो घर। बुमराह ध्यान से उसकी ओर देखते रहे। तभी जॉन उस व्यक्ति को धक्का मार किनारे कर दिया। वो श्रापित ब्लैक हाउस की वजह से लोग यहाँ अपना मानसिक संतुलन खोने लगे हैं। बुमराह बिना कोई प्रश्न के आगे बढ़ गए। जॉन के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चला था। जैसे ही बुमराह जॉन के घर पहुंचे, उन्होंने आग्रह किया, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज मैं आपके घर में अकेला रहना चाहूंगा। जॉन ने हैरानी में उन्हें घर की चाबी दे दी। ठीक है, लेकिन आप घर में रोशनी मत करिएगा। यहाँ पूरा गांव शाम ढलने के बाद अपने घर में रोशनी नहीं करता। क्यों? अब तो ब्लैक हाउस वहां है ही नहीं, तो अब क्या दिक्कत है? बुमराह घर के अंदर जाने लगे। मैंने बस आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी। जॉन ये बोल वहां से चला गया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। पर बुमराह, वो तो पूरे घर की लाइट जला खिड़की के किनारे बैठ अपनी कॉफी का मजा ले रहे थे। पीछे उनका फेवरेट म्यूजिक चल रहा था। अभी म्यूजिक में और डूबते अचानक पूरा घर हिलने लगा। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। घर के सामान इधर उधर गिरने लगे। जिस खिड़की के पास बुमराह बैठे थे, उस खिड़की का कांच अचानक टूट बुमराह के ऊपर आ गिरा। बुमराह ये सब देख अचंभित रह गए। घर के सारे बल्ब एक एक कर फूटने लगे और पूरा घर वापस अंधेरे में खो गया। बुमराह अपने आप को संभाल किसी तरह कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें आभास हो गया कुछ तो गड़बड़ है। तभी घर का दरवाजा तेज आवाज करते टूट कर सामने गिर गया। बुमराह ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक भयानक दैत्य बड़ा काला कपड़ा ओढ़े खड़ा था। वो अपनी लाल आंखों से बुमराह को देखकर कुछ बोल रहा था। वो जैसे ही बुमराह की ओर बढ़ा, एक अजीब सा कोहरा बुमराह को घेरने लगा। बुमराह अपना होश खोने लगे। सुबह जब बुमराह को होश आया तो उनकी नज़र उनके हाथों की ओर गई, जिस पर एक अजीब सा निशान बन गया था। शायद वो अजीब सा दिखने वाला आदमी रात मेरे हाथ पे ये निशान बना गया। बुमराह ने सोचा। अभी कुछ और समझते जॉन भागता हुआ अंदर आ गया। डिटेक्टिव, वो ब्लैक हाउस वापस आ गया है। पर वो घर के अंदर हुई हालत को देख चुप हो गया। यहाँ क्या हुआ? हमें तुरंत ब्लैक हाउस चलना होगा। इतना कह बुमराह मौके पर पहुंच गए। पूरा गांव इस आश्चर्य को देख रहा था। जो ब्लैक हाउस अचानक गायब हो गया था, वो सबके सामने वापस आ गया था।
बुमराह ने अपने पार्टनर शेम को इशारा किया। मैं ब्लैक हाउस के अंदर जा रहा हूं। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो पुलिस को बुला लेना और इस नंबर पर फोन कर देना। अरे पर तुम अंदर क्यों जा रहे हो? सैम अभी बुमराह को रोक पाता। बुमराह ब्लैक हाउस की ओर बढ़ अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था और अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। बुमराह ने जब अपनी नजर चारों ओर घुमाई तो देखते रह गए। अंदर से घर बहुत बड़ा था। सामने एक लंबा रास्ता था जिसके चारों ओर नीले रंग की लाइट जल रही थी और अंदर इतनी ठंड थी कि मानो तापमान माइनस में हो। बुमराह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और एक बड़ी गोलाकार लाइट के नजदीक पहुंच गए, मानो वहां बहुत सारी लाइट जल रही हो और घर की दूसरी तरफ जाने के लिए उन लाइट्स के अंदर से जाना होगा। बुमराह ने हिम्मत कर अंदर की ओर प्रवेश किया, पर उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं। जब बुमराह की आंख खुली तो झील के किनारे लेटे हुए थे और उनके पार्टनर उनको जगा रहे थे। बुमराह ने समय लेते हुए खुद पर काबू पाया और कहा, वो घर ब्लैक हाउस नहीं है। मतलब? वैसे तुम्हारे अंदर घुसते ही वह ब्लैक हाउस वापस गायब हो गया था। सैम हैरान था। मतलब मैं वहां चलकर बताऊंगा। बुमराह उस जगह पहुंच गए जहां ब्लैक हाउस था। सैम जॉन की दाहिनी ओर खड़े हो गए। जॉन तुम्हारा दोस्त माइकल पृथ्वी ग्रह पर नहीं है, वो एलियंस के साथ दूसरे ग्रह पर चला गया है। जॉन का इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। मैं समझा नहीं। वो घर नहीं है, एलियन का स्पेसशिप था जो सालों से यहाँ पर मानव पर रिसर्च कर रहे थे और हर रात बाहर निकल वो हमारे बारे में और जानने का प्रयास करते थे, पर वो हमसे डरते थे, इसलिए ऐसी रेस यानी किरणों का इस्तेमाल करते थे जिनके आसपास ह्यूमन बीइंग का रहना नामुमकिन था। उन रेस की वजह से ही पूरा गांव बीमार पड़ने लगा और लोगों को लगा कि भूत है या कोई दैत्य है। पर तुम्हें कैसे पता लगा? सैम पूछ बैठा। मैंने शहर जाकर जमीन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला जहां ब्लैक हाउस था वहां तो सिर्फ झील थी और किसी को भी नहीं पता वो ब्लैक हाउस यहाँ कब से था। यानी वो कई सालों से यहाँ थे और झील के ऊपर ही अपना स्पेसशिप उतार बैठे थे। और तुम्हें यकीन कैसे है कि वो एलियंस थे और वो ब्लैक हाउस स्पेसशिप था? कल जब मैं जॉन के घर रुका था तो देर रात एक एलियन आया था और उसके आते ही एनर्जी इतनी बढ़ गई कि लाइट्स फूटने लगी और पूरा घर हिलने लगा। यानी उसके पास ऊर्जा का भंडार था। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे हाथ में एक निशान बना था और ठीक वैसा ही निशान गांव के कई लोगों के हाथ में बना था। मैं समझ गया वो हमारे सैंपल अपनी रिसर्च के लिए ले जाते थे और जिस व्यक्ति का सैंपल ले लेते थे उसे माफ कर देते थे। पर वो एलियन आए कैसे? उस वक्त तो ब्लैक हाउस था ही नहीं। यही तो कारण था कि वो स्पेसशिप यानी ब्लैक हाउस वापस आया। वो एलियन पीछे रह गया था। पर तुम क्यों नहीं गायब हुए? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर शायद हो सकता है जब मैं ब्लैक हाउस में गया तो स्पेसशिप वापस जाने के लिए तैयार थी और वहां इतनी तेज एनर्जी थी कि उन्होंने मुझे वापस धकेल दिया। तो क्या वो वापस नहीं आएंगे? पता नहीं। और मेरा दोस्त माइकल? जॉन ने आस भरी नजरों से बुमराह की ओर देखा। मैं कुछ कह नहीं सकता, अब तो समय ही बताएगा।